हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 7, दैट इज योर नर्स्ट इक्वेशन। ओके, नव ये नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, इसका ज़रूरत क्या पड़ा, हमको लेके आना पड़ा इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ निकालने के लिए, क्योंकि ईएमएफ तो हम अभी तक निकाल चुके हैं सेल का। ओके, नाउ इसका यूज़ क्या है नर्स्ट इक्वेशन का। सो सबसे पहले इसका पता होना चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन का मीनिंग क्या एक्चुअल में है ना। अपन क्या कर रहे थे, इससे पहले वाले जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमने ई नोट निकाला था। अभी तक क्या निकाला था, ई नोट ऑफ सेल निकाला था। फाइन, दैट इज इक्वल टू योर ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ओके, आपको क्या लेना था, एसआरपी लेना था, सबका रिडक्शन पोटेंशियल। फाइन, ये किसी इलेक्ट्रोड का निकाल लो, वो भी स्टैंडर्ड था। ओके, तो स्टैंडर्ड व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आपका टेम्परेचर था 298 केल्विन। फाइन, प्रेशर था आपका 1 atm और कॉन्सेंट्रेशन जो था हम इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 मोलर लेके चलते थे। फाइन, सो वहाँ से जो वैल्यू आती थी ईएमएफ ऑफ सेल की या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता था, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड, क्या बोलते थे उसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, या इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ, है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ। ये कहानी कब की है सारी, जब आपका स्टैंडर्ड कंडीशन है। फाइन, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन, प्रेशर यूर 1 एटमोस्फेयर एंड कंसंट्रेशन इज 1 मोलर। ओके, ना अगर मैं क्या करूं, एक भी पैरामीटर इनमें से चेंज कर दूं। सी, अगर मैं टेम्परेचर को नॉट इक्वल टू 298 केल्विन कर दूं, फाइन, या प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 atm कर दूं, फाइन, कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर कर देंगे, तो आप क्या हो गए, स्टैंडर्ड जो कंडीशंस थी आपकी उससे आप डिटोरिएट हो गए। ओके, आप नॉन स्टैंडर्ड की तरफ चले गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं इन तीनों में से एक को भी चेंज कर दूं तो आपकी जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड हो जाएंगी। फाइन, तो इसलिए नॉन स्टैंडर्ड केस के लिए ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आया, किसके लिए, फॉर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। फाइन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 एटमोस्फेयर, कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर। ओके, इतना बात समझ में आया। सी, जनरली जो चीज़ वैरी करती है वो हमारी कंसंट्रेशन वैरी करती है। ओके, अगर हम नॉन स्टैंडर्ड की बात करें तो हम, क्योंकि टेम्परेचर 298 से अबव या लोअर नहीं लेके जाते, बिकॉज जितने भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है मोस्टली वो रूम टेम्परेचर पे अकर्ड होते हैं। फाइन, सो रूम टेम्परेचर आपका होता है 25 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर में तो बहुत ही लेस चेंज होता है। 1 atm क्यों, प्रेशर, बिकॉज ओनली प्रेशर, हमारा जो एटमोस्फेयर है 1 atm प्रेशर लगा रहा है, सो प्रेशर को भी जनरली 1 atm रखते हैं। जो मेन चेंज होता है आपका वो कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना होकर के कुछ और वैल्यू होता है, कम भी होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं गाइस, उसके लिए यूज़ करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। फाइन, तो रोल समझ में आया, नर्स्ट इक्वेशन यूज़ किस लिए करते हैं। ओके, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जनरली कंसंट्रेशन चेंज होता है। फाइन, इन दोनों को पैरामीटर्स को जनरली हम इक्वल रखते हैं, मतलब 298 केल्विन रखते हैं, प्रेशर 1 atm रखते हैं, कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर होता है। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द EMF of हाफ सेल, बोल लो हाफ सेल एंड कंप्लीट सेल। ओके, कंप्लीट सेल, बात समझ में आया। इसको इसलिए अब क्या बोल देते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द EMF ऑफ हाफ सेल या फिर कंप्लीट सेल। फाइन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से एक बार, 1 2 3, चलो मैं अब कर दे रहा हूँ। सो फाइनली आपको बताओ नर्स्ट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, नर्स्ट इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी। सो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। फाइन, आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें बेसिकली हम नर्स्ट इक्वेशन का पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम खाली इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। ओके, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा नर्स्ट इक्वेशन का पार्ट 2, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसमें अपन पूरे सेल का निकालेंगे। ओके, सो इस जो पर्टिकुलर इस लेक्चर में मैं क्या किसका बात करूंगा, मैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड का बात करूंगा। फाइन, सो
अब करते हैं, किसका बात करेंगे अपन, इफेक्ट ऑफ concentration, okay, on the electrode potential, फाइन, ये हाफ सेल बोल लो। ओके ना, देखो प्रोसीड कैसे करते हैं। मैं इसको जो नर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव नहीं करवाने वाला हूँ, बिकॉज आपका कोई यूज़ नहीं है ड्राइव डेरिवेशन में इसका। कॉम्पिटेटिव में आपको क्या इक्वेशन याद करनी है, और मैं कॉन्सेप्ट में इसका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं, राइट, ना कि हम आपका 10-15 मिनट ऐसे ही चला जाएगा आपको इसको ड्राइव करने में। आप देख सकते हो बड़ा आसान है, वो थर्मोडाइनमिक्स में डेल जी से निकालते हैं, बट मैं उसका डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। ओके सो एक कंसीडर करते हैं रिएक्शन, कोई मेटल है उसके ऊपर n+ चार्ज है, फाइन, वो n इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है एंड देन गिव यूर मेटल सॉलिड, फाइन। सो इसका ये और क्या कंसीडर कर रहा हूँ मैं कंसीडर कर रहा हूँ जो आपका Mn का जो कॉन्सेंट्रेशन है, फाइन, कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर। 1 मोलर नहीं है कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको स्टैंडर्ड वाला केस नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है, नर्स्ट इक्वेशन। सो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे निकलेगी, देखो आप लिखोगे यहाँ पर E, फाइन, आपका कहाँ से जा रहा है, Mn+ से Mn जा रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा Mn+2m, फाइन, ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम Mn+ to Mn माइनस RT/NF log बेस टू द पावर E Q, फाइन। ये आपकी होती है नर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन। इसको भी मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर पहले देख लो टर्म्स क्या क्या यूज हो रही हैं। क्या होता है गाइज आपका रिएक्शन कोशिएंट, क्या होता है, रिएक्शन कोशिएंट, कई लोग इसको रिएक्शन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, बट जो एक्चुअल में वो रिएक्शन कोशिएंट होता है, फाइन। इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, लेट सपोज कोई रिएक्शन है हमारे पास A दैट गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D, फाइन। सो रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट क्या बना, C और D, C और D, फाइन। और जो सोशियोमेट्री में रहता है उसको आप स्टोइकियोमेट्री बोल लो, वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। तो C और D डिवाइड बाय रिएक्टेंट A⁻, इसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट A, नाउ B का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट B। ओके सो दिस इज योर रिएक्शन कोफिशिएंट। क्या हो गया, N क्या होता है आपका, N होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन, फाइन, बैलेंस्ड इक्वेशन। N हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना R तो आपको पता ही गैस कांस्टेंट होता है, R का वैल्यू कितना होता है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, फाइन। अभी एक टर्म बच गई, टेम्परेचर तो ठीक है T है, F बच गया, F क्या होता है, ये होता है आपका फैराडे कांस्टेंट या 1 फैराड बोल लो, जिसकी वैल्यू ये क्या होती है 96485 कूलम पर मोल। ओके ये क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 96500 कूलम पर मोल। ओके सो सारी टर्म हमने डिस्कस कर ली। ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ये आपको वैल्यू गिवन होगी, फाइन। जैसे कॉपर की बात करें +0.34 होगा, जिंक का -0.76 होगा। ओके सो इसके बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड। आर का वैल्यू पता लग गया आपको, टी टेम्परेचर गिवन होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड इक्वेशन। व्हाट आई एम सेइंग, बैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। ये एफ क्या होगा आपका, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स का, एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट इज कॉल्ड द फैराडे कांस्टेंट। ओके क्या होगा आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हो, इक्विलिब्रियम में नहीं पढ़ा तो थर्मो में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। ओके चलो इसको फर्दर हम मॉडिफाई करते हैं। सो कैसे लिखेंगे, E Mn+2m में, ओके दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn+2m माइनस, ओके नेचुरल लॉग है ना, E बेस टू द पावर E है। सो हम लिख सकते हैं ln E को लिखते हैं 2.303
log base to the power 10. फाइन. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.303 RT by NF. फाइन. log base to the power 10 to Q. ओके. नाउ अब देखो Q का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे. mn plus 2m that is equal to E naught mn plus m minus 2.303 RT by NF log base to the power 10. क्या हो देखो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट. रिएक्शन क्या आपका ये रहा. ओके ये आपका प्रोडक्ट में है, ये आपका रिएक्टेंट में है. ओके इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना. फाइन. सो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आपका मेटल हो गया सॉलिड फॉर्म में. ओके और आपका आयंस हो गया. यहाँ तक समझ में आया. नाउ अब देखो जो सॉलिड का एक्टिविटी होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है और मैं उसको रब आउट कर देता हूँ. साइड वाला पोर्शन जो है नोट डाउन कर लिया आपने होपफुली. ओके इसको रब कर देते हैं. इसने नहीं किया है थोड़ा सा पीछे जाके कर लो. ओके जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एक्टिव मास होता है सॉलिड का. यहाँ पर सॉलिड लिख देते हैं ना सॉलिड क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सॉलिड रहेगा ना अपन का जनरल केसेस में सॉलिड. वो क्या होता है 1. फाइन. इसको आप कंसंट्रेशन ना बोल के अगर एक्टिविटी बोलोगे तो मच बेटर है. फाइन. और गैसेस के केस में क्या होता है जो उसका कंसंट्रेशन या एक्टिविटी होता है दैट इज इक्वल टू देयर पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर. ओके सो अब इसको मॉडिफाई करते हैं फर्दर. EMn plus 2m that is equal to standard electrode potential minus 2.303 RT by NF log. इसका वैल्यू कितना है 1. मैंने क्या बताया था सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना लेना है 1 लेना एक्टिविटी. सो 1 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर आयन. ओके मेटल आयन ये हो गया. अच्छा इस पूरा फैक्टर जो है ये आपका ये वाला n को छोड़ दो n फैक्टर को छोड़ दो. इस पूरे की फैक्टर की जो वैल्यू है 298 केल्विन पे कितना होता है अगर मैं अच्छा ऊपर का रब कर देते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3. चलो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ ऊपर वाला. ओके देखो एट 298 केल्विन जो आपका वैल्यू होता है 2.303 RT by F ये होता है आपका 0.0591. ओके सो एट 298 केल्विन एट 298 केल्विन आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो आपका EMF है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn plus 2m माइनस इस पूरे फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया 0.0591 डिवाइड बाय n log base to the power 10 1 डिवाइड बाय मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन. ओके सो दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन. ये क्या है आपका नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड. ये किसके लिए है इलेक्ट्रोड के लिए. ये क्या है आपका नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड. समझ में आया यहाँ तक. ओके कुछ नहीं किया जस्ट वैल्यूज को पुटअप किया. ओके नाउ आपको रियल सेंस में निकालना क्या क्या है. ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन बन गई किसके लिए इलेक्ट्रोड के लिए. कंप्लीट सेल के लिए क्या 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 होगी जो ये आपकी इक्वेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके तो आपको अगर रियल सेंस में देखें तो आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है पहला स्टेप. ई नोट आपको गिवन होगा ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. सो आपको एक तो एन फाइंड आउट करना है दूसरा कॉन्सेंट्रेशन. 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है और आपका सवाल ऐसे हो जाएगा. फाइन. सो कुछ भी नहीं है इसके अंदर सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैलेंस्ड इक्वेशन के लेने हैं आपको. फाइन ये समझ में आया. अच्छा अब देखो मैंने बोला 298 केल्विन पे 0.059 होती है इस फैक्टर की वैल्यू. अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई से व्हाट आई एम सेइंग अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और उसने टेम्परेचर चेंज कर दिया 298 से तब क्या करोगे कैलकुलेट करोगे पूरा
इतना टाइम होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर मैं टेम्परेचर को 298 केल्विन पे हम इसको स्टैंडर्ड कैलकुलेट करके रखते हैं ऑलरेडी और 0.59 बोल देते हैं, बट अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा, कैलकुलेट करोगे? नोट एट ऑल, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले करके दिखाता हूँ इसको। अच्छा, ये नोट डाउन किया। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं। आपका कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यूर कॉपर सॉलिड। इसका नोस्ट इक्वेशन लिखना है इलेक्ट्रोड का। सो कैसे लिखोगे आप? दैट इज इक्वल टू ई ऑफ ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर 2+2 कॉपर दैट गिव SRP ऑफ कॉपर, ओके, माइनस 0.059। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर आपका? 2। सो डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10। सो ऊपर क्या आएगा आपका? कॉपर आएगा, लेकिन कॉपर सॉलिड फॉर्म में, उसका एक्टिविटी 1 होगा, और डिवाइड बाई आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा मेटल आयन का। फाइन। सो आप नस्ट इक्वेशन लिखना सीख गए हो। एक दो एग्जाम्पल और लिखाते हैं तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ओके, सो नोट डाउन करो इसको जल्दी से। 1 2 3 हो गया। चलो अब पूरा रब आउट कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर टेम्परेचर को मैंने वैरी कर दिया तो क्या करोगे? 298 केल्विन पे तो ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको 298 केल्विन ही देता है टेम्परेचर, बट अगर उसने टेम्परेचर चेंज कर दिया कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एक बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा माइंड में कि अब क्या करना। ओके, उस टाइम पे क्या हो जाएगा? आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। फाइन। सो नोट डाउन करो आप। हो गया इसका। चलिए, अभी क्या आई थी अपनी कॉपर 2+ के लिए हमने जो लिख के जिंक की बात कर लेते हैं। चलो एक और इक्वेशन और लिखवा देता हूँ। जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव जिंक सॉलिड। ओके, इसका आप नस्ट इक्वेशन क्या कैसे लिखोगे? इसका नस्ट इक्वेशन होगा आपका ई, ओके, जिंक 2+ टू जिंक। फाइन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये आपको ऑलरेडी गिवन होगा। फाइन। माइनस 0.0591। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 2 log बेस टू द पावर 10। ये तो क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। तो जिंक आएगा आपका, जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 1 डिवाइड बाई रिएक्टेंट, सो 1 डिवाइड बाई योर जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन। फाइन। ये वैल्यू आपको गिवन होगी, पता ही होगा अब तक, पता लग गया होगा आपको। 0.76 ही होती है ना। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, मैं बोल रहा था कि 2.303 RT/F, इसका वैल्यू एट 298 केल्विन कितना बोला था? 0.059। सो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं तब क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, चिल करना है। ओके, चिल करना। देखो कैसे बताता हूँ तरीका। इसका वैल्यू इधर मैं लिखता हूँ टेम्परेचर, फाइन, केल्विन में, और इधर मैं लिखता हूँ 2.303 RT/F का वैल्यू। ओके, सो पहला केस होगा आपका 273 केल्विन। गॉट इट। यहाँ पर आपका वैल्यू होगा 0.054। अब 5 का डिफरेंस बढ़ाते रहो। ओके, 3 4 5 6 7। सो 278 करो, 283, 5 केल्विन का बढ़ा रहा हूँ मैं। फाइन। सो 283 288 293 298 303। ओके, 5 प्लस 5 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? +5। केल्विन बोल लो या फिर आप सेंटीमीटर और सेंटीग्रेड बोल लो। ओके, सो इस पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.054। इस पे वैल्यू हो जाएगा 0.055। ओके, इस पे हो जाएगा 0.056। इस पे हो जाएगा 0.057। इस पे हो जाएगा 0.058। इस पे हो जाएगा 0.059। इस पे हो जाएगा 0.060। बात समझ में आया? बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एक याद रख लो 278 का। सो अगर टेम्परेचर को वैरी करता है, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 298 केल्विन देगा, बट अगर बाय चांस आपको टेम्परेचर चेंज करके दे दिया तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। ऑल्दो कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, समझ रहे हो? 0.057 है या फिर 0.058 और 0.60, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है, बट स्टिल कन्फ्यूजन के लिए ही कैन गिव। ओके, सो आपको बस ये याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 59 है, इसको 69 में समझ लेंगे।
दिस इज योर 59। ओके, सो हुआ, जिंक के लिए लिखना आ गया, ओके, कॉपर के लिए हो गया, और सिल्वर का लिखोगे, चलो सिल्वर का लिख लो, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट गिव Ag सोलर। सो इसका EMF कैसे निकालोगे, एट 298 केल्विन दे दिया आपको, ओके, टेम्परेचर, बट जो कंसंट्रेशन है आपके पास Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो नॉट इक्वल टू 1 मोलर। तो उस केस में क्या होगा इसका EMF, सो E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर आयन टू सिल्वर, ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर टू सिल्वर आयन टू सिल्वर माइनस 0.059, एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, ओके, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सो 1 डिवाइड बाय log बेस टू द पावर 10। और प्रोडक्ट में क्या होगा आपका, Ag होगा, Ag सॉलिड, रिएक्टेड में कितना होगा आपका Ag आयन, ओके, क्योंकि इसका एक्टिविटी कितना होता है आपका 1 होता है, और इसका वैल्यू कितना गिवन होगा आपको 0.80 वोल्ट होता है ना, याद हो गया होगा आपको, आई होप यहाँ तक। सो Ag प्लस टू Ag दैट इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.059 log बेस टू द पावर 10, ओके, इसका यूनिट हो जाएगा इसका जो एक्टिविटी है, सो 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ओके। सो दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिल्वर इलेक्ट्रोड। बात समझ में आया, बड़ा सिंपल था, बस आपको क्या देखना है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई N इंटू log बेस टू द पावर 10 क्यू। क्यू कहाँ पर क्या है, रिएक्शन कोशिएंट है, ओके, रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, वहाँ पर आपको सोशियोमेट्री का भी ध्यान रखना है, ओके। अगर ऐसे होगा ना A प्लस B C प्लस D, ओके, सो जो पावर है सोशियोमेट्री है वो पावर में चली जाती है, ओके, स्टाइक्योमेट्री जो भी बोल लो आप, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, मैं सोशियोमेट्री बोलता हूँ, कोई स्टोक्योमेट्री बोलता है, फाइन। सो आपको क्या करना है, स्टोक्योमेट्री का भी ध्यान रखना है कहीं ना कहीं, ओके। सो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। अभी मैं क्या कराने वाला हूँ, एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, उस न्यूमेरिकल से चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, फाइन। सो नोट डाउन करो इसको जल्दी से। सो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो नर्स्ट इक्वेशन है फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फाइन। तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं प्रोसीड करता हूँ, फाइन। आप क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं, अपन राइट हैंड साइड में करते हैं, ओके, हो गया। चलिए 1 बाय 1 पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की, ओके। फर्स्ट पार्ट ए लिख लेते हैं, चलो ए दिया ना, ए। आपको क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, फाइन। पहले क्या दे रखा आपको, प्लेटिनम हाइड्रोजन एट 4 atm प्रेशर, H2SO4 दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर, ओके, फाइन। तो यहाँ से क्या आपने प्रिडिक्ट किया कि जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लगेगी, यहाँ पर आपको नर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ओके। सो मैं रिएक्शन को लिखता हूँ, रिएक्शन कैसे हो रही है, बेसिकली आपकी H2 जा रहा है H प्लस में, ऐसे ही हो रहा है ना। H2SO4 कैसे डिसोसिएट होता है, ऐसे डिसोसिएट होगा ना, स्ट्रॉन्ग आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये 2H प्लस सल्फेट, ओके। मेरा पर्सनल एडवाइस है, जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि SRP रिडक्शन पोटेंशियल ही पूछता है, तो आप उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो आपकी गिवन इक्वेशन होगी। यहाँ पर हमारी गिवन इक्वेशन क्या है, H2 से H2 प्लस बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है, H2 गैस से आपका जा रहा है 2H प्लस एक्वस, ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब भी नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे इसको आप रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखो, ओके। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यू H2 गैस, ओके ना। अब क्या करना है, नर्स्ट इक्वेशन निकालनी है, ओके। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाओगे आप, EH प्लस 2H2, फाइन, and the standard electrode potential of hydrogen electrode माइनस टेम्परेचर कितना दिया आपको 298 केल्विन, ओके। सो वो सब वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, 0.059 डिवाइड बाय n log बेस टू द पावर 10, ओके। प्रोडक्ट में क्या आपका H2 गैस है, H2 गैस, ओके, और रिएक्टेंट में क्या आपका H प्लस। सोशियोमेट्री कितना है यहाँ पर इसका 2, इसीलिए यहाँ पर पावर में 2 चला गया, फाइन। ये आपको पता होता है,
ये तो जीरो होता है, सबको पता है। ओके, स्टैंडर्ड स्टेट में कितना होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो जीरो होता है। ओके, सो इसको मैं पुटअप कर रहा हूँ, 0 माइनस 0.059, एन का वैल्यू कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 2 log बेस टू द पावर 10। प्रेशर कितना दे रखा आपका हाइड्रोजन का, 4 atm, फाइन, 4 atm डिवाइड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें निकालना है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास सब वैल्यू गिवन होगी ना। आपको कॉन्सेंट्रेशन किसका दिया है, H2SO4 का दिया है, ना कि हाइड्रोजन आयन का। H प्लस आयन का नहीं दिया है, ऐसे दिया है। H2SO4 दिया आपका 0.01 मोलर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी आयनिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, आप पढ़ के आए। ओके, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे निकालना है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस केस में। सो H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है आपका 2H प्लस सल्फेट में, फाइन, एट T इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन में नहीं डाला था, फाइन। तब क्या था यहाँ पर, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, मान लो A कंसीडर करते हैं। ओके, गिवन कितना है 0.01, उसको मैं मान कंसीडर करके चल रहा हूँ, A मान लेते हैं उसको, ठीक है, लेट अस सपोज। सो ये A था, ये डिसोशिएट नहीं हुआ था, तो ये 0 थे, फाइन। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम T के बाद, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 0, फाइन। अब देखो H2SO4 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, वो 1 है। ओके, अब इसको ऐसे इमेजिन करो, 1 से 2 H प्लस मिल रहे हैं। ओके, एक H2SO4 से कितने H प्लस मिल रहे हैं, 2। सो A से कितने मिलेंगे आपके, 2A। बात समझ में आया। एक H2SO4 से कितना सल्फेट मिल रहा है आपको, 1, 2 से 1 मिल रहा है ना, तो A से कितना मिलेगा, A मिलेगा। ये बात समझ में आया। स्टोइचियोमेट्री का ध्यान रखना, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ के आए हुई चीजें। H2SO4 1 से कितना मिल रहा है, 2, ये मिल रहा है 1 से 1, सो A से कितना मिलेगा, A, और A से H प्लस कितना मिलेगा, 2A। सो यहाँ से H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आई है वो आई है आपकी, दैट इज इक्वल टू 2A। और A की वैल्यू हम क्या कंसीडर करके चले थे, ये तो मान के चले थे ना, A की वैल्यू है हमारे पास एक्चुअल में 2 × 0.01, दैट इज इक्वल टू 0.02 मोलर। दिस इज यूअर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सारा खेल इसी का था कि आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकालते हैं। ओके, आई होप समझ में आया। सब इसकी वैल्यू क्या करनी है, बस पुटअप कर दो उसमें, और क्या करना है, EH प्लस 2H2 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस, मैं क्या कर देता हूँ इसको 0.06 कर देता हूँ, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10 4। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02 का स्क्वायर। ओके, नाउ EH प्लस 2H2 ये तो 0 ही है, सो माइनस 0.03, 2 से डिवाइड कर दिया इसको, log बेस टू द पावर 10 4, ये हो जाएगा आपका 0.02 × 0.02। ओके, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, EH प्लस 2H2 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.03 log बेस टू द पावर 10 4, ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻⁴। ओके, कैलकुलेट कर लेना आप इसको, बहुत इजी है। क्योंकि कैसे किया हम लोगों ने, 0.02 × 0.02, ठीक है। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 2 × 10⁻², ओके, इंटू 2 डिवाइड बाई 10⁻²। सो टोटल कितना हो जाएगा आपका 4 × 10 डिवाइड बाई 10⁻⁴, सो दैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। ओके, आ गया। चलो, और ये वाला मैं नीचे वाला पोर्शन थोड़ा रब कर देता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया, इसको नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 1 2 3 हो गया। चलो, इसको रब कर देता हूँ, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी ना, उसके लिए स्पेस चाहिए, स्पेस 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 स्पेस। ओके, ना अब देखो, बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है। सो EH प्लस 2H2 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.03, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, कितना बचाएगा, log बेस टू 10 1 डिवाइड बाई 10⁻⁴। ओके, ऊपर जाके ये प्लस का हो जाएगा,
सो माइनस 0.03 log बेस टू द पावर 10, 10 रेज टू द पावर 4। अच्छा, log का प्रॉपर्टी होता है आपको पता है कि log बेस टू द पावर 10, 10 की जो पावर होती है n, वो n वैल्यू आगे आ जाती है, और log बेस टू द पावर 10 इंटू 10 उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है गाइस आपकी 1 होती है। ओके, सो n के बराबर आ जाता है। सो सेम कहानी यहाँ पर होगी, माइनस 0.03, ये 4 आगे आ जाएगा, इंटू log बेस टू द पावर 10, इसकी वैल्यू 1 होती है। सो आपका 0.03 इंटू 4, दैट विल बी योर आंसर। फाइन, समझ में आया? क्या किया था, बस खेल कहाँ पर था, आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, क्योंकि बाकी चीज़ें तो गिवन थी। ये 0 होता है, n की वैल्यू आपने निकाल दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी गिवन है, इसका प्रेशर भी दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखा था। हमको कॉन्सेंट्रेशन किसका दे रखा था, H2SO4 का। ओके, सो गलती नहीं करना है, आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ओके, ना कि H2SO4 का, क्योंकि हमारा H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है आपका। सो ये कितने 2H प्लस आयन देगा आपका एक्वस सॉल्यूशन में। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। फाइन, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। ओके, सो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो चलिए गाइज, अभी अपन पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। ओके, बी पार्ट में क्या दे रखा आपको, हाइड्रोजन दे रखा आपको 180 एम पे, और HCl दे रखा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.2 मोलर, कितना 0.2 मोलर। हमें क्या निकालना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सो क्या दे रखा आपको, HCl दे रखा है। HCl कैसे डिसोसिएट होता है आपका, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। फाइन, सो रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, H2 से H प्लस बन रहा है। ओके, क्या हो रहा है आपका, H2 से क्या बन रहा है आपका, H प्लस बन रहा है। ओके, सो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और मैंने बोला आपको, जब रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है आपसे, तो आप उसको नस्ट इक्वेशन को रिड्यूस फॉर्म में लिखने का ट्राई कीजिए। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव योर H2 गैस। फाइन, लिखा। अब इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखो, दैट इज E H प्लस टू H2। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोड माइनस, क्योंकि आपका किस पे गिवन है, जो पूरा जो आपका इलेक्ट्रोड है किस पे दिया, 298 केल्विन पे। सो मैं वैल्यू को डायरेक्ट यूज़ करूँगा, 0.059 डिवाइड बाई 2 log क्या हो, रिएक्शन कोशिएंट प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में क्या आपका हाइड्रोजन गैस दे रखी है। ओके, डिवाइड बाय रिएक्टेंट में कितना H प्लस का स्क्वायर। ओके, सो ये तो 0 होता है आपको पता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E H प्लस टू H2 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log, इसका वैल्यू कितने दे रखा आपको 1। ओके, 180 दे रखा ना, ये देखो 1, H प्लस का स्क्वायर, H प्लस स्क्वायर। ओके, सो कहानी कहाँ अटक गई, H प्लस के स्क्वायर पे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम कहानी है। HCl भी कैसा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे डिसोसिएट होता है, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। ओके, जब टाइम 0 था, T इक्वल टू 0, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.2 मोलर, 0.2 मोलर, ये 0 थे। आफ्टर टाइम T कितना हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, तो ये 0 बचेगा, 1 से 1 बन रहा है, ये भी 1 से 1 बन रहा, तो 0.2 से कितना बनेगा 0.2, ये भी 0.2। सो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है आपका 0.2 है ना, हाँ 0.2। ओके, सब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुटअप करो उसको। सो E H प्लस टू H2 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.509 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10, 1 डिवाइड बाई 0.2 का स्क्वायर। ओके, सब उसको ओपन अप करते रहते हैं। H प्लस H2 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10, ये हो जाए आपका 0.2 मीन्स 4 इंटू 10 नेक्स्ट टू द पावर माइनस 2। ओके, ये वैल्यू हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि आप करो ना यार, इसको देखो, इधर देखो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, पता लगे यहीं पर गलती करती। 0.2 इंटू 0.2। ओके, इसको लिखो 2/10 इंटू 2/10। सो कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2, इट मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, वही लिखा है। नाउ अब कैलकुलेट करो उसको, E H प्लस टू H2 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10,
इस 10 की पावर 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो प्लस में हो जाएगा। ओके, सो 10⁻²² डिवाइड बाय 4। यहाँ तक हो गया। ओके, सो मैं क्या करूँ, अब ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया है, कर लिया 1 2 3 ये वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फाइन, सो ई क्या है आपका, EH+2H2 इट इज इक्वल टू -0.059 डिवाइड बाई 2 log base to the power 10 10 to the power 2 डिवाइड बाई 4। ओके, ना प्रॉपर्टी क्या होती है, log की प्रॉपर्टी होती है गाइज, log m बाई n होता है आपका log m माइनस log n। ओके, ये फॉर्मूला होता है आपका, प्रॉपर्टी होती है log की। सो इसको याद रखना आप। log तो ये किस फॉर्म में बन गया, log m बाई n की फॉर्म में बन गया। ओके, सो इसको मैं -0.59 डिवाइड बाई 2। ओके, सो इसको log m बाई n, ये मैं पूरा ब्रैकेट लगा देता हूँ। सो log 10⁻² माइनस log 4। ओके, ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगा। सो -0.059 डिवाइड बाई 2, ये 2 आगे आ जाएगा आपका। ओके, सो log 10 माइनस log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.60। ओके, सो इसका यहाँ पर 10 था ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस का 0.6। ओके, सो यहाँ से आपका आ जाएगा स्पेस स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, 1 2 3। यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। सो कितना है आपका E of H+2H2 इज इक्वल टू -0.059 डिवाइड बाई 2 माइनस का ये बन जाएगा आपका प्लस का 1.40, इतना ही बचेगा ना, 2 माइनस 0.60। ओके, सो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसको हो जाएगा माइनस का 0.059 इंटू 0.70, इसका वैल्यू आएगा -0.4 समथिंग आएगा एग्जैक्टली। ओके, कितना आएगा, माइनस का 0.0413 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। ओके, आई होप समझ में आया। कुछ नहीं, बस क्या करना था, वैल्यूज को सिंपल पुटअप करना था आपको, और क्या निकालना, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना, बस वो ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या कर रहा है ना, मिक्सिंग कर रहा है आपका, आयनिक इक्विलिब्रिया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मिक्सिंग करके दे रहा है, ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पार्ट नंबर इसका 3 करते हैं फिर उसका। ओके, ले लो। तो चलिए गाइस, लास्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर C, दैट इज कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पार्शियल प्रेशर दे रखा आपको हाइड्रोजन का 180 m इन कॉन्टैक्ट विद अ सोल्यूशन whose pH इज इक्वल टू 5 और POS इक्वल टू 4। ओके, और 298 केल्विन दे रखा आपको टेम्परेचर। फाइन, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही कहानी करनी है, लेकिन H+ का कॉन्सेंट्रेशन अब कहाँ से निकलेगा, आपका पीएच से और पीओएच से। तो सबसे पहले तो आप नस्ट इक्वेशन लिखो इसके लिए। कैसे हुई आपकी नस्ट इक्वेशन, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव H2 गैस। ओके, ये हमारा इक्वेशन बनेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो है। सो इसके लिए आपका नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, H+2 H2 दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन -0.059। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपका टेम्परेचर 298 केल्विन दिया। ओके, एन का वैल्यू कितना है 2 log H2 का कॉन्सेंट्रेशन एक्टिविटी और H+ का स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सोशियोमेट्री है ये आपको कंसीडर करनी होती है। फाइन, नाउ अब क्या दे रखा आपको, पीएच दे रखा 5, पीएच इज इक्वल टू 5। ओके, आपको पता है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H+। ओके, log बेस टू द पावर 10 होता है ये। फाइन, ये दे रखा है। सो माइनस log बेस टू द पावर 10 H+, पीएच कितना दे रखा है 5। इस नेगेटिव को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ओके, सो क्या हो जाएगा, log बेस टू द पावर 10 H+ इज इक्वल टू 10 रेज टू -5। ओके, सो एंटी लॉग लोगे आप तो क्या हो जाएगा, H+ इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -5 मोलर। गॉट इट। सो दिस इज, यहाँ से क्या होगा आपका H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ओके,
ना जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया बस उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला में पुटअप करो, वैल्यूज आ जाएगा। ओके, रखते हैं इसको। सो ये वैल्यू तो 0 होता है, EH प्लस टू H2 0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10। इसका प्रेशर कितना दे रखा आपको हाइड्रोजन का, 1 atm। ओके, ऑलरेडी मेंशन। 1 डिवाइड बाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5, लेकिन क्या निकालना हमने को, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर लिखिए यहाँ पर। ओके, सो यहाँ कर देता हूँ इसको, चलो वही स्पेस है तो कर लेते हैं। EH प्लस टू H2 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। जब अपर जाएगा तो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 10। फाइन। सो यहाँ से आपका हो जाएगा EH प्लस टू H2 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, वही log की प्रॉपर्टी 10 जो आपका आगे आ जाएगा। ओके, log बेस टू द पावर 10, इसका वैल्यू होता है आपका 1। ओके, सो आपका वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, EH प्लस टू H2 ओके माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, इसका वैल्यू 1 हो गया। सो 25 हो गया आपका, माइनस 0.059 इंटू 5, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आएगा माइनस का 0.295 के आसपास आ जाएगा इसका। ओके, यहाँ से क्या करना था, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, pH गिवन थी आपको। सो बस क्या किया आपने, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला pH का उसका यूज़ किया और इसको आपने कर लिया। फाइन। सो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 1 2 3 चलो। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम कंप्लीट सेल की बात करेंगे। फाइन, जैसे अपना डेनियल सेल है या कोई भी सिल्वर और कॉपर का सेल है, निकल सिल्वर का है, वटएवर जो भी ये सेल है उसके लिए हम डिफाइन करेंगे। ओके, आपका नर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट केस में क्या दे रखा है आपको गाइस, नेक्स्ट में दे रखा आपको POH दे रखा है। ओके, POH कितना दे रखा आपको, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ टेम्परेचर कितना है, 298 पे रूम टेम्परेचर का जो pH का स्केल होता है 14 होता है। व्हाट आई एम सेइंग, pH प्लस POH इज इक्वल टू 40, ये दे रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाली बनेगी आपकी, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट गिव यू H2 गैस। ओके, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, EH प्लस टू H2 दैट इज इक्वल टू E नॉट H प्लस टू H2 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log प्रोडक्ट में क्या आपका H2, इसका प्रेशर कितना है 1। सो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 डिवाइड बाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। सो N भी हमको पता है, रख दिया, ये वैल्यू पता थी। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकलेगा। आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो pH का स्केल है क्या होता है, 14 तक होता है। ओके, सो यहाँ से मेरा pH का वैल्यू कितना आ जाएगा, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। ओके, POH का वैल्यू आपको गिवन है। ओके, pH ऑलरेडी गिवन है, POH कितना 4 है। सो ये आ जाएगा आपका 10। ओके, तो यहाँ से आपका pH कितना आया है 10। फाइन, pH क्या होता है, माइनस log बेस टू द पावर 10 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 10। एंटी लॉग लोगे तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा आपका 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मोलर। ओके, ना अब क्या करना है, फॉर्मूले में रख दो, इसको उठा करके यहाँ पर रख दो, रख देते हैं इसको। सो EH प्लस टू H2, ये वैल्यू ऑलरेडी 0 था, स्टैंडर्ड जो वैल्यू आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0। सो माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। ओके, सो log बेस टू द पावर 10 1 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, लेकिन H प्लस का क्या है, स्क्वायर है। ओके, सो ये ऐसे हो गया आपका। सो माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log, सो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 20। फाइन, सो इसको मैं क्या करूँगा, 0.059 डिवाइड बाई 2 log बेस टू द पावर 10, ऊपर जा करके ये प्लस में हो जाएगा। सो 10 रेज़ टू द पावर 20। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अभी मैं ऊपर वाला ये रब कर देता हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा होपफुली।
सारा खेल ना H+ की कॉन्सेंट्रेशन का मैंने आपको सिखाया ना अभी तक। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना आ गया ना, ये किसी भी आयंस का किस तरीके से दे रखा आपको इलेक्ट्रोलाइट, सो वो कंसीडर करना आपको। ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका वैल्यू EH+2H2 दैट इज इक्वल टू -0.059 डिवाइड बाई 2, ये आगे आ जाएगा आपका इंटू 20 log raised to the power 10 इंटू 10, इसका वैल्यू 1 होता है। ओके, सो क्या बच गया -0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू 20, गॉट इट। सो ये कैंसिल करेगा, 10 बच जाएगा। सो -0.059 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू माइनस का 0.59 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। 1 2 3 हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया। इस केस में हमने किसकी बात करी है, एक खाली इलेक्ट्रोड की बात करी है। जो अगला पार्ट लेके आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 8, उसमें हम कंप्लीट सेल का डिस्कस करेंगे। ओके, उसमें आपका कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा। यहाँ पर तो सिंगल इलेक्ट्रोड था, वो कैथोड ले लो, एनोड ले लो। ओके, उसमें क्या करना, आपको पूरा सेल कंसीडर करना है। ओके, आई होप समझ में आया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन की तरफ जाओगे। ओके, सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।